नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट। लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। रायपुर में आज सीएम साई की महत्वपूर्ण बैठक, सभी संभाग आयुक्त, कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ होंगे शामिल। जल जीवन मिशन को लेकर होगी चर्चा। महंगाई को लेकर आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। इधर रायपुर में कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में निकाली गई भर्ती, सब इंस्पेक्टर के 278 पद समेत कुल 341 पदों पर होगी नई भर्ती। 2018 में हुई परीक्षा का अब तक जारी नहीं हुआ है रिजल्ट। छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ी सौगात, दुर्ग से विशाखापट्टनम तक चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। इसी महीने पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। महादेव सट्टा ऐप पर आज भी बिलासपुर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने गैर जमानती वारंट को दी है चुनौती। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2018 के परिणाम के लिए अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच भर्ती को लेकर एक अहम खबर है। पुलिस विभाग ने सब इंस्पेक्टर के 341 पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। वित्त विभाग ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है। आपको बता दें कि इनमें सब इंस्पेक्टर पद पर 278, सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट पद पर 4, सब इंस्पेक्टर प्रश्नाधीन दस्तावेज पद पर 1, सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर पद के 5 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही सब इंस्पेक्टर साइबर क्राइम के 9 पद, सब इंस्पेक्टर विशेष शाखा के 11 पद, सूबेदार पद पर 19 और प्लाटून कमांडर पद पर 14 पदों पर भर्ती की जाएगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि साल 2018 में निकाली गई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा परिणाम नहीं निकला है अब तक और इसके लिए इंटरव्यू तक पहुंचने वाले अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। नवा रायपुर में 2 अभ्यर्थी परिणाम जारी करने की मांग लेकर आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। तो एसआई भर्ती को लेकर इस वक्त बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2018 के परिणाम के लिए अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। एक अहम खबर निकलकर सामने है जहां पुलिस विभाग ने सब इंस्पेक्टर के 341 पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। वित्त विभाग ने इसके लिए मंजूरी दे दी है, जिनमें सब इंस्पेक्टर पद पर 278, सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट पद पर 4, सब इंस्पेक्टर प्रश्नाधीन दस्तावेज पद पर 1, सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर पद पर 5 पदों पर भर्ती की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, एक तरफ अगर देखा जाए तो लगातार अनशन किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है 2018 में हुई परीक्षा के रिजल्ट को लेकर, लेकिन इसी बीच नई भर्तियां निकाल दी गई है। कौन कौन से पद पर भर्तियां होंगी, विस्तार से दर्शकों को समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में भर्तियों का सिलसिला शुरू हुआ है और पुलिस विभाग में भर्ती निकली है। इसमें 341 पदों पर भर्ती की स्वीकृति वित्त विभाग ने दी है, जिसमें 278 पद सब इंस्पेक्टर के हैं यानी एसआई के हैं। इसके अलावा जो स्वीकृत पदों पर भर्तियां होनी है उसमें 19 पद सूबेदार के हैं, 11 पद उप निरीक्षक विशेष शाखा के हैं, 14 पद प्लाटून कमांडर के हैं, 4 पद उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह यानी फिंगरप्रिंट, साइबर सेल में जो अधिकारी नियुक्त होते हैं किसी क्राइम वारदात पर जाकर के फिंगरप्रिंट लेते हैं, उसकी भर्ती निकली है। 1 उप निरीक्षक यानी जो सब इंस्पेक्टर है वो प्रश्नाधीन दस्तावेज यानी जो पेंडिंग दस्तावेज होते हैं उन मामलों के लिए भर्ती होंगे। 5 उप निरीक्षक कंप्यूटर पोस्ट के लिए साइबर सेल के लिए होंगे और 9 उप निरीक्षक साइबर सेल के लिए होंगे। तो ये अलग अलग कैटेगरी में ये पोस्ट निकले हैं और सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है 278 वो सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लेकर के ही है। और सब इंस्पेक्टर पोस्ट को लेकर के ही एक अपडेट ये भी है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो पिछली सरकार थी कांग्रेस के समय, उसमें 960 पद
निकाले गए थे, भर्ती विज्ञापन जारी किए गए थे सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए ही, लेकिन वो 2018 से अब तक यानी 6 सालों से लंबित है, क्योंकि बड़े पैमाने पर उसमें शिकायत हुई, गड़बड़ी के भी आरोप लगते रहे थे। और अब चूंकि सब कुछ हो चुका है, कई बार प्रदर्शन कर चुके थे अभ्यर्थी उम्मीदवार और 6 सालों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ हो चुका है, रिटन एग्जाम हो चुका है, वो शारीरिक परीक्षा पास कर चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, अब सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन वो रिजल्ट भी करीब 1 साल से रुका हुआ है और उसके चलते जो 960 पदों के लिए जो चयनित उम्मीदवार हैं वो भी अब धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। 2 जो उम्मीदवार हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं नया रायपुर में और हर दिन उनका प्रदर्शन चल रहा है। नया रायपुर मुख्यालय में, चाहे गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले पे हो, आज भी रायपुर में वो प्रदर्शन करने वाले हैं। तो एक तरफ इंतजार है जारी भर्ती का रिजल्ट का और दूसरी तरफ उन्हीं पदों पर करीब 278 पद और निकाले गए हैं। तो कह सकते हैं कि उम्मीद भी है और थोड़ी बहुत कहीं निराशा भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल राजेश, तो जैसा कि आपने भी ये कहा कि नई भर्तियां तो निकाली गई, उम्मीदें तो यहाँ पर बढ़ चुकी है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट कब जारी होता है, जिसके लिए लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी और ये बड़ी बात भी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब राजधानी रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में डीजे लगाने वाली गाड़ियों का पर शिकंजा कसा गया है। डीजे लगाने वाली गाड़ियों का परमिट निरस्त होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की गई है और आपको बता दें कि डीजे लगाने वाली गाड़ियों का परमिट अब निरस्त होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। तहसीन, नई गाइडलाइन इसे कहा जा सकता है, क्या कुछ इस गाइडलाइन के बाद सामने आया, क्या निर्देश दिए गए हैं? जिस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो डीजे है और जो ध्वनि प्रदूषण है उसको लेके राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें काफी सजग है, क्योंकि इसके जो नुकसान है वो काफी बड़े पैमाने पर सामने आ रहे हैं। अगर बात करें तो जिस तरीके से माननीय जो उच्च न्यायालय है उसके निर्देश के बाद राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें इस बात को सख्त हिदायत दी गई है कि कलेक्टर, एसपी और जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो किसी का इंतजार ना करें। अगर इस तरीके के कोई डीजे बजते पाए जाते हैं उनको तत्काल जब्ती किया जाए। इसके अलावा जो मालवाहक गाड़ियां हैं जिनपे ये डीजे लगे हुए हैं वो उन पे कार्रवाई की जाए। उसमें भी नियम दिया गया है कि पहली बार अगर पकड़े जाते हैं तो उसमें कार्रवाई करें। उसके अलावा अगर दोबारा पकड़े जाते हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें, उनको दोबारा परमिट जारी न करें। चलिए तहसीन जी बताते हुए चलें कि यहाँ पे जिस तरीके से डीजे कितना नुकसान है। 2 दिन पहले की घटना है बलरामपुर जिले में। वहां पे एक व्यक्ति के पड़ोस में डीजे बज रहा था, उससे उसकी जो दिमाग की नस थी वो फट गई। जब वो डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टरों के लिए भी एक बड़ा अचंभा था कि वो उसकी जो बीपी था वो नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद भी फट जाना तो एक बड़ा विषय था। तो ये पता लगा कि वो डीजे की वजह से फटा, तो उसको गंभीर हालत में रायपुर में शिफ्ट किया गया है। ये इतना खतरनाक है, इसके लिए प्रशासन के अलावा सामाजिक संगठनों को भी आगे आना पड़ेगा और समाजों को भी समझना पड़ेगा, लोगों को जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, क्योंकि डीजे जो है वो लिमिट पे बजे तो ठीक रहता है, तो काफी नुकसानदायक है। फिलहाल कुल मिला के कह सकते हैं राज्य सरकार ने इसमें बड़ा एक आदेश जारी किया है कि अब सख्ती करने के निर्देश दिए गए। जी बिल्कुल तहसीन, तो पहले की कुछ घटनाएं भी आपने हम तक पहुंचाई है जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और एक कड़े निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि बड़ा एक्शन इसे कहा जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। सीएम साई की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। अब किस मुद्दे को लेकर यह बैठक होगी ये आपको बताते हैं। सभी संभाग आयुक्त, कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ इसमें शामिल होंगे। नगरीय निकायों के आयुक्त और सीएमओ भी मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे न्यू सर्किट हाउस में बैठक शुरू होगी। जल जीवन मिशन को लेकर ये बैठक होगी और मार्च 2025 से पहले सभी एसवीएस प्रोजेक्ट पूरा करने पर जोर दिया गया है। और कल लॉ एंड ऑर्डर पर पुलिस विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसको लेकर अपडेट भी IBC 24 ने आप तक सबसे पहले पहुंचाई थी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है आज की। सीमेंट की बढ़ी कीमतों पर आज प्रदर्शन होने वाला है। रायपुर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग यहां पर प्रदर्शन के दौरान की जाएगी। आपको बता दें कि प्रति बोरी में 50 रुपए बढ़ोतरी की गई है जिसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई थी और अब इसे लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि अगर कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कोई यहाँ पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा, कीमतें कम नहीं की जाएंगी तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और आज ये प्रदर्शन होने वाला है।
और इसी बीच कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से मुलाकात करेगा। सुबह 11:30 बजे रामडेका से मुलाकात करेगा प्रतिनिधिमंडल। बलौदाबाजार हिंसा में हुई गिरफ्तारी पर यहां पर चर्चा की जाएगी। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में मुलाकात होगी। तो सुबह 11:30 बजे राज्यपाल से प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। बलौदाबाजार हिंसा में हुई गिरफ्तारी, देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर हुई है, जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। और 15 सितंबर को छत्तीसगढ़ को एक और सौगात मिलेगी। पीएम मोदी आवास प्लस 2024 एप्लीकेशन का शुभारंभ करेंगे। इस दिन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की जाएंगी। पीएम मोदी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक बड़ी सभा में वर्चुअल जुड़कर करीब 5.5 लाख हितग्राहियों के खाते में पीएम आवास योजना की पहली किश्त जारी करेंगे। वहीं कार्यक्रम को मुख्यमंत्री विष्णु देसाई संबोधित करेंगे। और इसको लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि बीजेपी सरकार बनने के बाद प्रदेश में 1,96,000 नए पीएम आवास का निर्माण पूरा हो चुका है, जिनका गृह प्रवेश भी 15 सितंबर को किया जाएगा। आगामी 1 से 2 महीने में शेष करीब 9.5 लाख नागरिकों को भी पीएम आवास की किस्त प्रदान की जाएगी। डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार अब तक 8,46,931 आवास स्वीकृत कर चुकी है, जिससे 2011 के आवासहीनों की सूची पूरी हो चुकी है। और इसके साथ ही आवास प्लस की सूची में भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जो पात्र नागरिक अभी तक छूटे हुए हैं उनके नाम 15 सितंबर के बाद जोड़े जा सकेंगे। और नए नियम में अब जिनके पास 2 व्हीलर, मछली पकड़ने की नाव, रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन है या जिनकी आय 15,000 रुपए प्रति माह तक है, वे भी पीएम आवास योजना के अंतर्गत पात्र माने जाएंगे। साथ ही जिनके पास 2.5 एकड़ सिंचित या 5 एकड़ असिंचित भूमि है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। और इसी बीच छत्तीसगढ़ वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है। इसी महीने दुर्ग से विशाखापट्टनम तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसकी तैयारी भी हो चुकी है और इस पर मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता आकाश राव ने। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए दूसरी बड़ी सौगात केंद्र सरकार ने दी है। आप देख सकते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो दुर्ग से विशाखापट्टनम चलेगी और ये जो है कल रात को दुर्ग के यार्ड में पहुंच चुकी है। मद्रास से यहाँ पहुंची हुई है। 2 दिन के बाद जो है रायपुर भेजा जाएगा और रायपुर से इसका इनाग्रेशन होगा। जिस तरीके से पहले जो छत्तीसगढ़ को पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस जो मिली है, जो बिलासपुर से नागपुर चल रही है, वो सफ़ेद कलर की है। और आप इसको देख सकते हैं कि ये जो है नारंगी कलर से इसका जो पेंट किया गया है, काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको पेंट किया गया है। और ये माना जा रहा है कि दूसरी बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को मिली है। और जो दुर्ग से लेकर के विशाखापट्टनम जाने वाले जो यात्री हैं उनको काफ़ी अच्छी सुविधा मिलेगी। जिस तरीके से माना जाता है कि विशाखापट्टनम में काफ़ी जो मेडिकल के जो सेंटर हैं जहाँ पर लोगों को आना जाना पड़ता है, वहीं कई ऐसे साउथ के लोग हैं जो इस जो ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे। काफ़ी खुशियों भरा ये पल है। जिस तरीके से देख सकते हैं ट्रेन आकर खड़ी हो चुकी है और बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको ऑनलाइन जो है ओपनिंग करेंगे, इसको हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसको हरी झंडी दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को मिल पाई है। दुर्ग से आकाश राव। तो इस रूट से गुजरने वाले यात्रियों के लिए ये बेहद ही अच्छी न्यूज़ है। अब आगे बढ़ते हैं। रामानुजगंज में करीब 20 घंटे बाद भी ज्वेलर शॉप में हुई डकैती का आरोपी पकड़े नहीं जा सके हैं। आपको पूरी खबर बताते हैं। डकैतों ने बुधवार को दिन दहाड़े देसी कट्टे की नोक पर वारदात को अंजाम दिया। राजेश ज्वेलर्स में करीब 6 किलो सोना, 7 लाख कैश की डकैती को अंजाम दिया गया, यानी करीब 5 करोड़ की डकैती को अंजाम दिया गया है। वारदात में झारखंड के बुक्की सोनी गैंग के शामिल होने की आशंका है। छत्तीसगढ़ पुलिस झारखंड के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। ग्राहकों से लूटे गए मोबाइल भी बरामद किए गए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई इस घटना ने शहर की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वारदात के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस डकैतों की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि 2 अलग अलग मोटरसाइकिल में 5 डकैत यहां पहुंचे थे। सीसीटीवी फुटेज में 3 डकैत नजर आ रहे हैं, जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं, जो दुकानदार से मारपीट करने के बाद ज्वेलरी अपने साथ ले जाते हैं। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और गृह मंत्री ने कहा कि आरोपी जो भी हो जल्द पकड़े जाएंगे और कार्रवाई होगी। हमारे कैश काउंटर को सीधे लांग के वो मेरे ऊपर अटैक किए, मेरे सर पे मारे और नीचे मिटा दिए। तिजोरी में जितने सामान सोने की रखी हुई थी, लगभग गोल्ड ज्वेलरी 6 किलो के आसपास की, वो सारे ले गए। कैश 7 लाख रुपया, वो कल का सेल था।
मुझे पता चला है जो भी होगा उसको पकड़ा भी जाएगा, पुलिस की उचित कार्रवाई होगी और ठोस कार्रवाई होगी। जो भी हो, जहाँ का भी हो, निसंदेह पकड़ा जाएगा। राजेश ज्वेलर में 3 अज्ञात व्यक्ति प्रवेश करके दुकान मालिक को घायल कर दिए और वहाँ दुकान में स्थित सोने के जेवरात और कुछ केस लूट के ले गए हैं। पुलिस टीम उस पर काम कर रही है। फॉरेंसिक टीम बुलाया गया है। साइबर सेल फुटेज के माध्यम से पता लगा जा रहा है। और अब आबकारी घोटाला मामला से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी की रिमांड बढ़ गई है। दोनों आरोपी की 14 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ी है। 25 सितंबर तक दोनों आरोपी जेल भेजे गए हैं। ईडी की स्पेशल कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था। और इधर महादेव सट्टैप मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। गैर जमानती वारंट के खिलाफ ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उपल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचकर पैरवी की। कहा कि अदालत ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर यह वारंट जारी किया है। याचिका में कहा गया कि प्रत्यर्पण केंद्र सरकार का काम है, लेकिन केंद्र सरकार ने सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण में कोई कार्रवाई नहीं की है। अब राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा और ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे जवाब में तर्क देंगे। और अब सूरजपुर से बड़ी खबर है। इस वक्त की नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। क्या ये पूरा मामला था, ये आपको बताते हैं। नशीली दवाओं और इंजेक्शन के साथ युवक गिरफ्तार हुए हैं। जब्त नशीली दवाओं की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी की वाहन को भी जब्त किया है। कोतवाली पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। तो नशीली दवा और इंजेक्शन के साथ युवक को गिरफ्तार यहाँ पर किया गया। मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर मामले की जांच पड़ताल की गई और एक बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां उल्टी दस्त का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। उल्टी दस्त से एक की मौत हो गई है, जो कि बड़ी बात है। 20 से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। मरीजों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कंठी गांव में कैंप भी लगाया है। तो उल्टी दस्त का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले भी इससे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन राहत की बात ये रही थी कि कुछ लोग ठीक होकर अपने घर भी वापस लौट रहे थे। लेकिन बड़ी बात ये हो गई जब 21 में मौत हो गई है। 20 से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। तो स्वास्थ्य विभाग ने कंठी गांव में कैंप भी लगाए, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और कई एडवाइजरी भी इसको लेकर के जारी कर दी गई है। 20 से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। मरीजों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बड़ी बात है क्योंकि एक की मौत हो गई है उल्टी दस्त से, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अब इसके लिए क्या कुछ तैयारियां कर रहा है, क्योंकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां निरीक्षण किया था और स्वास्थ्य कैंप भी लगाए गए कि सर्च लगा हुआ इलाका है। ऐसे में जो प्रभावित लोग हैं उन्हें तत्काल इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। और जो स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन डायरिया की स्थिति क्यों पैदा हुई, क्या कारण रहा, उसको जानने के लिए भी अलग अलग विभागों की टीम वहां पर लगाई गई है। जो वाटर के जो नमूने हैं वो लिए जा रहे हैं और उसके बाद ये पता चल सकेगा कि आखिर डायरिया का कारण क्या था। फिलहाल जो मौत हुई है उसको हर बार की तरह स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि उल्टी दस्त से वो व्यक्ति प्रभावित, लेकिन दूसरे बीमारियों के कारण उसकी मौत हुई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और लगातार प्रभावित लोगों का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। चलिए अभिषेक, तो दूसरी बीमारी से मौत हुई है, ये भी बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। इस पर क्या अपडेट सामने आता है, लेकर जरूर आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ में गणेश उत्सव की धूम है। रायपुर के लाभांडी स्थित ऐश्वर्या एम्पायर में पिछले 5 साल से गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस साल की अगर बात करें तो इस साल भी कॉलोनी में विशेष आयोजन किया गया है। निवासियों ने ये बताया कि लगातार 11 दिनों तक अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी शामिल होते हैं। नई पीढ़ी भारतीय संस्कृति और धर्म को जाने, इसलिए बच्चों और युवाओं के लिए खास आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में बुधवार को बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने देवी देवताओं और संतों का रूप धरा। निवासियों ने ये बताया कि लोग पूरे परिवार समेत हिस्सा लेते हैं, जिससे सद्भावना, समरसता बनी रहती है। 5वां साल का हमारा गणेश उत्सव मना रहे हैं और हर साल हम बहुत से बढ़िया तरीके से हम गणेश उत्सव मनाते आ रहे हैं।
इसमें हर साल से बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन तक हर दिन हम 11 दिन का कार्यक्रम रखते हैं। पूरा सभी परिवार एक ऐश्वर्या परिवार पूरा एक होकर काम करता है। यहाँ पे गणेश उत्सव 11 दिन का होता है, बहुत उत्सव से मनाया जाता है। बच्चों को बहुत वेट रहता है गणेश उत्सव का। मतलब उत्साह से जुड़ रहे कि उनको कल क्विज कंपटीशन हुआ था, आज ये पौराणिक कुछ फैशन शो हो रहा है, तो इससे उनको भी पता चलेगा अपने धर्म के बारे में। और आप सभी को गणेशोत्सव की शुभेच्छाएं।